हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये सभी बोर्डों के लिए, हिंदी के सभी बोर्ड, 12th क्लास के जितने भी बोर्ड है हिंदी वाले, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो आपका 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र फिजिक्स का, तो उसमें जितने भी सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स निकालने के काम आते हैं, चाहे वो आप ऐसा ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, और आपका AIEEE ले लीजिए, और आपका IIT ले लीजिए, और आपका बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, सर आपने न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट कर दी लेकिन फॉर्मूला की कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो इसीलिए मैं आज आपके जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर 1 के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट यानी सभी फॉर्मूले एक वीडियो में दूंगा, सभी महत्वपूर्ण सूत्र, साथ में आपके उनके मात्रक भी बताऊंगा और साथ में उनकी विमा भी बताऊंगा। यानी कि यहाँ से वो न्यूमेरिकल्स का तो काम होगा ही होगा, एक साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और आपके जो टिक मार्क जो प्रश्न आता है एक विमीय सूत्र, वो भी तुम्हें पता हो जाएगा। तो यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पहले चैप्टर का यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में। तो पहला एक सूत्र आता है, सबसे पहला आवेश, यानी कि आवेश कैसे निकालते हो आप। आवेश की हम बात करें यानी कि किसी भी चालक पर आवेश निकालना है आप, ठीक है। चालक पर आवेश निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमने कल बताया था, Q बराबर NE के आधार पर हमने बहुत सारे क्या करे थे, बहुत सारे हमने इसके क्या निकाले थे, बहुत सवाल निकाले थे। तो वो चीज हमने Q बराबर NE लगाया था, जहां पर N क्या होता है, N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ये N क्या है, N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और E का मान आपको पता होना चाहिए, फिक्स होता है। E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, क्या इतने कूलाम होता है, ठीक है। अब हम इसके मात्रक की बात करूं तो मैं इसका मात्रक होता है, मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक, ध्यान से समझ लेना। आवेश का मात्रक की हम बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और इसकी यदि हम विमा की बात करेंगे, विमीय सूत्र हम बात करेंगे, ध्यान से समझ लेना। विमा इसकी बनेगी, विमा होती है AT, क्या होती है इसकी विमा, AT, इस आवेश की विमा AT होती है, ठीक है। पहला ये समझ में आ गया। अब दूसरे के बाद में आता है वैद्युत बल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आ जाता है, तो वैद्युत बल की हम बात करेंगे तो ऐप से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमेशा दो आवेशों के बीच बल पूछेगा, या इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, या दो आवेश के बीच, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसके मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक इसका बना देंगे हम, ठीक है। मात्रक को मैं यूनिट से प्रदर्शित करूंगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, मात्रक यूनिट हो जाएगा इसका M यूनिट यानी कि न्यूटन, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसकी हम विमा की बात करेंगे, हम इसकी डायमेंशन की, ठीक है। क्या विमा की हम बात करेंगे तो विमा हो जाएगी इसकी MLT-2, ठीक है। क्लियर होगी बात। एक और फॉर्मूला लेते हैं, ये हो गया, यहां तक समझ में आया। यहां के बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर होता है आपका, ध्यान से लिखते रहना सभी को, E बराबर F/Q, ठीक है। इसके मात्रक में पीछे ही लिख दे रहा हूं, मात्रक इसका F का मात्रक क्या, न्यूटन प्रति, Q का मात्रक क्या, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखो इसका जो विमीय सूत्र कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझो। ये आपका F है, F का विमा हम बनाने जा रहे हैं, तो विमा क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। F क्या है आपका बल, और बल की विमा क्या था, MLT-2, और इसके नीचे ये Q क्या है, आवेश है, और आवेश की विमा हमने AT बताई थी, A और T। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे संयुक्त रूप में, तो M तो है नहीं, तो M तो M आ जाएगी, A ऊपर जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा, लेकिन और L है, L लिख दीजिए, ठीक है। और हमेशा देखो विमा को इस रूप में लिखा करो, MLT
और यहाँ पर थीटा नहीं है तो थीटा कोई बात ही नहीं है, थीटा इसमें होगा ही नहीं, MLTA इस रूप में लिखना है। तो पहले M आ गया, फिर L की बात करी जाए तो L आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में T, देखिए ऊपर -2 है, नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और A ऊपर जाएगा तो -1। अब डायरेक्ट याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये होगी विमा। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मात्रक ये और विमा ये हमेशा याद रखना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो बहुत सारे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, देखिए ये हो गया। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है, ये होता है। इसका मात्रक भी वही रहेगा, विमा भी वही रहेगी, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक रहेगा ये। फिर एक और फॉर्मूला होता है, जब आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन क्या चीज होती है, देखिएगा ध्यान से समझ, पहले उसे समझ लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है Q × 2L। ध्यान से समझ लेना, Q × 2L। 2 इसमें केवल ये दूरी होती है 2L, बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मात्रक की मैं बात करूँ, इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक देखो ये क्या हो जाएगा कूलाम, और L क्या है लंबाई, तो कूलाम मीटर। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी, विमा देखो ध्यान से, कूलाम की विमा यानी कि कूलाम क्या है आवेश का मात्रक, और कूलाम की विमा क्या बताई थी, AT बताई थी, ठीक है। और इसके साथ में चलो देखो T पहले लिखी जाएगी, तो आपको TA कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मीटर की विमा क्या है, मीटर लंबाई L, तो इसकी विमा हो जाएगी LTA। क्या हो जाएगी, LTA, इसकी विमा होगी, क्योंकि मीटर की विमा L, और ये डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ भी रहे हो साथ साथ, और लिखा भी मिल जाए आपके लिए, और क्या चाहिए इससे बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में पूछेगा तो देखो ध्यान से समझ लेना, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों अलग अलग होते हैं। अक्षीय स्थिति में पूछेगा तो 1/4πε0 2p/r³, ये तो अक्षीय स्थिति में हो गया। और निरक्षीय स्थिति में पूछ ले, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो 1/4πε0 p/r³। ये अक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति में, दोनों अलग अलग होते हैं। मात्रक इसका भी वही रहेगा, क्योंकि जितनी भी E आ जाएगा, E का मात्रक यही रहेगा और विमा भी यही रहेगी, कोई आपको वो नहीं करना है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके बाद में आपका यहां से हम बात करेंगे बल आघूर्ण की, बल युग्म का आघूर्ण, टॉ बराबर क्या था, PE sin थीटा, ठीक है, PE sin थीटा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो P का मात्रक क्या बताया था, P कूलम मीटर गुणा, और E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाए तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, मात्रक इसका बन गया न्यूटन मीटर। और इसकी जब विमा की हम बात करेंगे तो देखिएगा, विमाई में यहीं पर लिख दे रहा हूं, इसकी विमा, न्यूटन की विमा क्या है, बल की विमा क्या होता है, MLT-2, और MLT-2, और मीटर की विमा L, तो इसको एक साथ लिखोगे तो ML²T-2। क्लियर होगी बात, ये इसकी विमा होगी। इतने फॉर्मूलों को लिख लीजिए, एक बार ध्यान से समझ लेना कि ये E के फॉर्मूले, यदि आपका F बल दे रखा है और आवेश दे रखा है तो ये लगाना है, यदि आपका आवेश और दूरी दे रखी है तो ये लगाना है, और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है और दूरी दे रखी है तो ये वाला लगाना है। लेकिन ये ध्यान से लगाना, अक्षीय स्थिति में पूछेगा तो ऊपर वाला लगाना है, और निरक्षीय स्थिति में पूछे तो नीचे वाला लगा देना है। और आपका बल युग्म का आघूर्ण निकालने लगे तो ये वाला लगा देना है। समझ में आ गई बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि कोई आवेशित चालक,
ठीक है, या कोई आवेशित बूंद या कोई भी मतलब आवेशित चालक है, और ये कोई यहाँ पर प्लेटें हैं, ये धनावेशित प्लेट और ये आपका इस तरीके से, और उसमें बीच में लटका हुआ है कोई आवेशित चालक या कोई आवेशित कण या आवेशित बूंद। ठीक है, तो इस पर ध्यान से समझ लेना, इस पर वैद्युत या नीचे की ओर तो क्या लगेगा, इसके पास भार लगेगा mg है, और इसके ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करेगा। तो इसीलिए ये क्या होगी, संतुलित अवस्था में एकदम वहीं पर टंगी रहेगी। इन दो प्लेटों के बीच में कोई बूंद आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र के बीच में, तो वो वहीं पर एकदम संतुलित अवस्था वहीं पर रुकी रहेगी। तो उस संतुलित अवस्था में तो वैद्युत क्षेत्र की संतुलित अवस्था में क्या होगी, या संतुलित स्थिति कह दीजिए, संतुलित स्थिति में तो यहाँ वैद्युत बल लगेगा तो F बराबर mg कह दीजिए, या F का मान क्या हो जाएगा, F बराबर, देखो ध्यान से समझिएगा, अभी F बराबर हमने क्या निकाला था, वो E बराबर निकाला था F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा E इंटू क्यू बराबर mg। तो ये देखिएगा, ध्यान से समझ लेना, इसका ये जो बल है E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कितने वैद्युत क्षेत्र में लटका हुआ है, Q उस पर आवेश कितना है उस चालक पर, ये चालक का द्रव्यमान, ये कोई उसका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लग जाएगा और ये उस पर गुरुत्वीय त्वरण लग जाएगा, पृथ्वी का 9.8 होता है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो वो अपने आप बता देगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछेगा, संतुलित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो या संतुलित स्थिति में आवेश ज्ञात करो, इस तरीके से। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। आगे हमारा आता है, ये देखिएगा, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या, और लंबाई की तुम्हें पता ही है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसकी विमा एल होती है, तो लिख दो मात्रक इसका क्या बन जाएगा, इसकी मात्रक की यदि मैं बात करूं, मात्रक मीटर और विमा क्या हो जाएगी एल बोल दिए सीधे। अब बात करते हैं घनकोण की। घनकोण ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, घनकोण का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, या यहाँ पर DA भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसका ना तो कोई मात्रक होगा ना ही कोई विमा होगी, क्यों, ऊपर r स्क्वायर आ रहा है, नीचे ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ही मात्रक वही होता है r स्क्वायर या a स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका, क्योंकि इसकी विमा बनेगी मीटर स्क्वायर और मात्रक इसका भी मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, तो वही चीज बराबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, तो वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है आपका E डॉट DA, या आप लिख सकते हो E DA कॉस थीटा। दो फॉर्मूले हैं, या तो इसमें डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख दिए वेक्टर फॉर्म में, या A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर ये होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक देखिएगा ध्यान से, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये लिख लीजिए आपका, ठीक है डायरेक्ट, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमा क्या बनेगी इसकी, देखो ध्यान से, ये E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र न्यूटन, देखो सीधे सीधे बात है, आप ना समझ में आए क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये आ रहा है। न्यूटन की विमा क्या है mL/T-2, और ये क्या है मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर है इसकी विमा। सी की क्या होती है AT होती है। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, तो एक साथ लिखोगे कैसे, देखो m तो एक ही है m, l कितने, l 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो l की घात 3, और फिर t देखिएगा ये -2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा t की घात -3, और आपका ये कितना है l की पावर 2, और ये तो हो गया बस ये बचा, a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1, तो ये इसकी भी मां बन जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे देखिएगा, अगले हम प्रश्न, अगला वो है फॉर्मूला आपका एक, ये फाई ई बराबर एक और फॉर्मूला है Q/ε0। ठीक है,
ये क्या होती है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है Q अपन, ये आपकी गॉस की प्रमेय से होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और 2-3 फॉर्मूले और आ रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। यहाँ से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये लैम्डा बराबर होता है आपका, लैम्डा बराबर है Q/L, Q/L। ठीक है, और फिर आता है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं Q/A, ये हो जाएगा। ठीक है, मात्रक बनाना चाहो कूलाम बट्टे मीटर, इसका क्या हो जाएगा कूलाम और प्रति मीटर, और ये क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना लेना। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, हम बात करेंगे आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आवेशित चालक के पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी σ/ε0। सिग्मा का मान तुम्हें पता ही है, नाम क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही आपका अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा σ/2ε0। सिग्मा का तुम्हें पता ही है नाम क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ये बराबर ये होता है। ठीक है, सिंपली। अब आपका एक और कर लीजिए, एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित तार के निकट हम E का मान तो समझ आओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2λ/r। ठीक है, ये चीज। अब आपको देखो, मैंने ये यहाँ पे मात्रक क्यों नहीं लिखा भैया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो वही है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम वही चीज है। बात आती है इसकी, इसके मात्रक लिख दिए, इसकी भी विमा लिखना चाहो तो इसकी भी विमा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी, L ऊपर जाएगा तो ये M है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LAT हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही इसकी यदि विमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे L² है तो ये सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, L नीचे से ऊपर जाएगा तो L-1AT हो जाएगा, और इस पर L-2AT हो जाएगा, ये इसकी विमा हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये छोटे छोटे हैं। अब इतने जितने ये फॉर्मूले कराए, ये फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए बिल्कुल। यदि ये फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत आसानी से उन सभी सवालों को कर पाओगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्त तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।